हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी जर्नी को अच्छे से प्रोसीड करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमेशा एनर्जी को क्लेम करते रहिए। मुझ पर अपना प्यार इसी तरह देते रहिए और मेरा साथ इसी तरह देते रहिए। मुझे आपके साथ की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट माय डियर सोल फैमिली। आप लोगों के प्यार, आप लोगों के जो जितना भी इज्जत आप लोग देते हैं, जितना भी प्यार आप लोग देते हैं, जितनी भी कई बार जो एक कंसर्न आप लोगों का जो निकल के आता है ना, वो मतलब क्या ही बोलूँ। जैसे आज मॉर्निंग में एक सेशन था, ठीक है, हालांकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग एक सेशन था एंड वो पूरा सेशन ख़त्म हुआ एंड आफ्टर दैट जब हम सेशन बंद कर रहे थे, मतलब ख़त्म कर रहे थे हम लोग सेशन, एंड दैट टाइम ये मेरी क्लाइंट हैं, रेगुलर ही हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, वो जो एक कंसर्न, आपका एक छोटा सा जेस्चर होता है और वो बहुत आपको अच्छा फील करा जाता है ना दूसरे सामने वाले को। तो शी जस्ट सैड की ओके मैम, बाय बाय कर रहे थे हम लोग, है ना, ओके टाटा बाय बाय कर रहे थे, तो उस टाइम पर शी जस्ट सैड की ओके मैम, आप नाश्ता कर लेना। हाँ, तो आई वॉज लाइक, मतलब मुझे बहुत बहुत सच में अच्छा लगा। आउट ऑफ द वे जाके जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो इट जस्ट फील लाइक हम लोग सच में ही कनेक्टेड हैं, नॉट ओनली प्रोफेशनली, बट मैंने उनको बोला कि ओ वाओ, आपने मेरे बारे में सोचा। बिकॉज जब वो सेशन एंड हो रहा था तो मैं उनको बोल रही थी कि ओके चलो, अभी ये ना हो गया, देन मेरे अभी 2 रीडिंग और हैं। और फ़ोन रखते रखते शी जस्ट सेड कि चलो मैम, आप पहले नाश्ता कर लेना। एंड इट फील्स लाइक रियली रियली नाइस, है ना, बहुत अच्छा फील होता है आपको कि लोग आपसे सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हैं कि आप फलां काम करते हैं तो आपके पास कुछ एडवाइस लेने या इसे नहीं, लोग आपसे सच में पर्सनली जुड़ाव फील करते हैं। आई थैंक्ड हर और मैंने उसको बोला कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, आपने ऐसा मेरे लिए सोचा। तो ये होता है कुछ सोल फैमिली का कनेक्शन, ठीक है। जब उन्होंने सुना कि 2 रीडिंग हैं बैक टू बैक, तो उन्होंने अपना कंसर्न शो किया। इसी तरह जो आप प्यार शो करते हैं, जो आप कंसर्न शो करते हैं, समटाइम्स अगर मेरा थोड़ा भी गला इधर उधर हो, थोड़ा भी तबीयत भी इधर उधर हो, तो आप लोग पर्सनली मैसेज डालकर या कमेंट बॉक्स में टेक केयर लिखते हैं, अपना ध्यान रखने को बोलते हैं। एंड और भी बहुत मौके आते हैं जहां आप लोग अपनी भर भर के विशेष देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस सारे प्यार और सम्मान के लिए, ठीक है। मुझे बड़ा बोलने का मन था तो मैंने बोला, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी आते हैं डिवाइन गाइडेंस पर, ठीक है। एनर्जी को क्लेम करिएगा, 4/4 पोर्टल ओपन है आपका। सोलर इक्लिप्स भी अपकमिंग है एंड एनर्जीज मैं जो कहूँगी वो तो ये कहूँगी कि बहुत ही अच्छी हैं। हालांकि आप लोग ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपको लगातार बैक टू बैक ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगी कि एनर्जीज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टूवर्ड्स असेंशन है। ओपन रहिए इस टाइम पर, ठीक है ना, ओपन रहिए। मैं कह रही हूँ कि एनर्जी आपको अगर ट्रिगर भी आ रहा है तो उसके पीछे जो पर्पस है ना, वो बहुत ही सुंदर पर्पस है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जा रहा है। आपको डिवाइन जो है, जब अब आते हैं आपके कनेक्शन के ऊपर, आपके डिवाइन कनेक्शन के ऊपर, आपको ना एक मेजर गाइडेंस है, वो है ग्रिप छोड़ने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है ना। जर्नी पर अपनी पकड़ थोड़ा, जर्नी पर नहीं, मतलब कनेक्शन के ऊपर, अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर आपको थोड़ा ना ग्रिप छोड़ना है। ग्रिप छोड़ने का मतलब होता है हमेशा अटैचमेंट थोड़ी कम करनी है, आपको लूज़ करना है अटैचमेंट। पिछले कुछ टाइम में जो कुछ भी इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन्स आर लाइक मोर कनेक्टेड टू डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्रिप को लूज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज फिर ऐसा हो रहा है ना कुछ कि पर्सनल सेशंस में भी पता लग रहा है एंड राइट नाउ डिवाइन गाइडेंस भी यही है कि फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर आप वापस से, है ना, अटैचमेंट में जा रहे हो, या वापस से आप उसी लूप में
जाने के आपके चांसेस हैं, जहाँ पे फिर से वही रनिंग चेजिंग स्टार्ट हो सकता है। आपको ग्रिप छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा लाइफ में डिटैच होने के लिए आपको गाइडेंस है। आपको जैसे पोर्टल है और फिर सोलर इक्लिप्स है, फिर अभी सोमवती अमावस्या आने वाली है, ठीक है। तो ये जो न्यू मून आ रहा है ये भी बड़ा है, क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या है 8 अप्रैल को। तो ये आपको ना बहुत अच्छे चांस हैं कि आप खुद को असेंड करो। अगर आप कोई संकल्प लेके कोई साधना करना चाहते हो तो आप वो करो इन दिनों में, ठीक है ना। बजाय बैठ के अपने डिवाइन कनेक्शन को ओवरली एनालाइज करते रहने के, आप ये सोचो, देखो वो कनेक्शन तो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता ही है, उसमें आपको किसी भी तरह के बार बार वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कनेक्शन आपकी लाइफ से कहीं भी नहीं जाने वाला। अभी जैसे ये जो वक्त है, इस टाइम पर आप कुछ बहुत अच्छी साधना कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पोर्टल आ गया, फिर बैक टू बैक आ रही है ना चीज़ें, जैसे पोर्टल है, फिर न्यू मून है, फिर उसी दिन सोमवती अमावस्या है, जहाँ आप बहुत कुछ, जैसे आपको एंसेस्टर अपने हील करने हैं तो आप वो कर सकते हो, ठीक है ना। सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, आप बैक टू बैक अपनी चीज़ें रिजॉल्व करिए, सॉल्व करिए, अपने इश्यूज सॉल्व करिए। आपको कोई जो भी सबसे ऊपर गाइडेंस मिल रही होगी वो वाली आप कुछ ना कुछ, मुझे बार बार बहुत आ रहा है कि जो भी आपको कोई साधना या कोई इनर वर्क करने को आपको अंदर से इंट्यूशन आ रहा है, वो आप करिए। जो भी हीलिंग करने का आपको आ रहा है वो आप करिए, ठीक है। आप उसको हील करिए, उसको ठीक करिए, अदरवाइज आप ना इतना प्रीशियस टाइम लूज़ कर दोगे, निकल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पर आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो और बहुत सारा कुछ रिलीज़ भी कर सकते हो। न्यू मून बेसिकली मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए, और 4/4 पोर्टल भी इसीलिए बहुत अच्छा है आपको। तो बहुत सारे कार्मिक डेप्ट आपके रिलीज़ हो रहे हैं, एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। तो ग्रिप छोड़ना है, ये आपके डिवाइन कनेक्शन के बारे में भी बोला जा रहा है। एंड सेकंड थिंग, जो थर्ड पार्टीज या कार्मिक हैं, तो जो जाते हुए दिख रहा है आपको, बहुत सारे लोग आपको ना जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में भी और एनर्जी वर्ल्ड में भी। एनर्जी वाइज भी आप फील करोगे कि ये मेरे साथ रहता है, मुझ पर ध्यान नहीं देता है, मुझे कोई भी फैमिली मेम्बर है, ठीक है ना, तो ये मुझे इग्नोर मार रहा है, या ये मुझे समटाइम्स होता है ना, एनर्जेटिकली लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। तो वहाँ पर आपने आप खुद को डिटैच करना है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूनिवर्स का हर काम ना बहुत सोचा समझा एंड बहुत प्लानिंग के साथ होता है। तो अगर कोई जा रहा है आपकी लाइफ से तो उसको जाने दीजिए, बिकॉज वो स्पेस खाली होना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस, जो भी ब्लेसिंग्स आने वाली है न्यू, उसके लिए वो एनर्जी जो स्थान घेर कर बैठी हुई है उसका जाना बहुत ज़रूरी है। जब जगह बनेगी तभी ना कुछ नया आएगा, है ना। नई एनर्जी आपको तभी रिसीव होगी। फिर चाहे वो आप अपनी ब्लेसिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपनी अबंडेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में जो ग्रो करने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलते हैं बार बार मैं फ़लाँ लेवल पे पहुंच जाती हूँ, फिर मैं वापस ये लोग मुझे नीचे खींच लाते हैं। नोबडी हैज़ द करेज और स्ट्रेंथ टू पुल यू बैक। आपको पीछे खींच ले इतनी ताकत किसी में होती नहीं है। आप खुद उस जगह से अपने आप को पीछे ले जाते हो, ठीक है। कोई भी आपको खुद से उस जगह से पीछे नहीं लेके जा सकता, ये तो मैं पक्का मानती हूँ, कैसी भी परिस्थिति में है। लेकिन अगर आप सब चीज़ से डिटैच हैं तो फिर आपको कोई कैसे पीछे खींच लेगा? आप तो अपने उस स्थान पर है ना। एंड दूसरी बात यह है, जो एक मैसेज आ रहा है वो ये अभी आ रहा है कि आप एक्सपेक्टेशन भी अपनी कम लगाइए। अगर एक्सपेक्टेशंस लगानी भी है तो आप खुद से लगाइए, खुद के साथ एक्सपेक्टेशन लगाइए, ठीक है। बिकॉज फिर ना दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना। दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन अगर आपने लगाया ना, इवन बी इट योर ट्विन फ्लेम, दूसरे के साथ जब भी आपने एक्सपेक्टेशन लगाया, समझो कि अगर वो उस वे में चीज़ें नहीं हुई तो आप बहुत निराश हो जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपका अप डाउन चले जाने वाले हो ना। अगर चीज़ें वैसे वर्क नहीं किए तो, है ना। तो क्यों ना बेटर आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगाओ
तो आपकी जब कंपटीशन खुद ही से होगी ना, तो वो एक बहुत हेल्दी कंपटीशन होती है, बिकॉज आप फिर जो पिछला आपका वर्जन है उससे 1 बाय 1 स्टेप आप आगे ही बढ़ते हो। ठीक है, ये कंपटीशन हमेशा आपको आगे लेके जाता है। दूसरे किसी से चाहे आप कंपटीशन लगा लो, चाहे आप एक्सपेक्टेशन लगा लो, आपको पीछे लेके जाने वाला है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस ये कोई बहुत हेल्दी एक्सपेक्टेशन या इक्वल गिव एंड टेक वाला नहीं है तो ठीक है, आपको बिल्कुल पीछे ले जाएगा, बिल्कुल डाउन में ले जाएगा, आपकी जर्नी की वाट लगा देगा और बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी आपका वेस्ट हो जाएगा, है ना। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जर्नी पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी आपने नहीं करना है। आपने जर्नी को, मैं कहती हूँ कि सबसे ऊपर आप आपकी चीज़ लाइफ में ना चीज़ें बहुत सॉल्व हो जाएंगी। आप क्या करो ना, हर चीज़ से ऊपर अपनी जर्नी को रख दो। ठीक है, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को रख दो एंड आफ्टर दैट यू विल, आप खुद ही देखोगे, यू विल सी कि जब आपने सबसे इम्पॉर्टेंट अपना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपने चूज़ कर लिया ना, उसके बाद ना आपके अफेक्ट होने का परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम व्हेन यू गेट ट्रिगर्ड, आपको याद आएगा कि नहीं, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है, मेरा बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, मेरा डिवाइन से कनेक्शन पहले इम्पॉर्टेंट है। क्या मैं इस चीज़ के लिए वो चीज़ बिगाड़ सकती हूँ जो एक इतनी प्यारी, सुंदर, बड़ी डिवाइन जर्नी मुझे मिली है? क्या मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ छोटी सी चीज़ के लिए, इस छोटी सी बात के लिए? देन आपको आंसर मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तभी वो वाली स्टेज आती है जहाँ पर ये पहला कदम आप बढ़ा दीजिए डिवाइन की साइड, फिर देखिए डिवाइन हज़ारों हज़ार कदम आपकी तरफ बढ़ चलेंगे। आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके ट्रिगर्स कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका चीज़ें रिजॉल्व अपने आप से ही सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपको आपके एफर्ट्स घट जाएंगे। देखो, ज़िंदगी जीने में ना एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, एफर्टलेस। ठीक है, ज़िंदगी जीना कठिन कभी भी नहीं है। वो कठिन कब हो जाता है, जब आपके ओवरली एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड आपको आप अनरियलिस्टिक होती है आपकी एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक आपके गोल्स होंगे। हमेशा रियलिस्टिक रहो ना। ठीक है, आप अचीव कर लोगे एंड जब आप अचीव करोगे तो आप नेक्स्ट गोल पे जाओ, आप नेक्स्ट टारगेट पे जाओ, आप नेक्स्ट चीज़ पर जाओ, 1 बाय 1 अचीव करो ना। आप कब उस स्टेज पर पहुंच जाओगे जिसको मैं आज की तारीख में अनरियलिस्टिक बोल रही हूँ, आप कब उस गोल पे पहुंच जाओगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ मेजर गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में जा रहे हैं वापस। आप इस अटैचमेंट को कम करिए, इस पोर्टल को पूरी तरह इंजॉय करिए। इस पोर्टल के दौरान, इस न्यू मून के दौरान, इस ओकेज़न के दौरान, इस सोलर इक्लिप्स के दौरान अपने आप को प्लीज़ बैलेंस रखिए। और मैं कहती हूँ इससे सबसे अच्छा इसका जो एक सॉल्यूशन है वो ये है कि आप अपने आप को किसी साधना में लगा दीजिए। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से आप असेंड कर जाएंगे, बहुत अच्छे से आप जो कुछ आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट मिल जाना चाहिए इस टाइम में से, इस ड्यूरेशन में से, वो आपको मिलेगा। आने वाले 10 या 15 दिन बहुत प्रीशियस है, इनको बिल्कुल बर्बाद मत करना। आगे मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, लास्ट में मैं आपको यही कह सकती हूँ, जितना हो सके मेडिटेशन में रहना, ताकि आपको बाहरी चीज़ें ज़्यादा परेशान ना कर सके। खुद को अंदर से इतना शांत कर लो कि बाहर की अशांति आपको परेशान ना कर सके। बाहर तो अशांति देखो रहने वाली है, क्योंकि सब आपके हिसाब से मोल्ड नहीं होने वाले। दुनिया में कोई भी आपके हिसाब से टर्न नहीं होने वाला है ना। एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव अहेड। एक्सेप्ट करते चलो और अपनी ग्रोथ पे, अपने आगे बढ़ने पे ध्यान रखो। कौन कैसा क्या कर रहा है उसको छोड़ो उसके हाल पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ को डिस्कस मत करो। अपने ट्विन फ्लेम पर और अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर अपनी ग्रिप को लूज़ करो। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स मत रखो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो। आप हमेशा के लिए सुखी हो जाने वाले हो। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।